मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, ये वीडियो आपके जो ज़िंदगी है बदल सकती है। इस वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट देखो, क्योंकि जो वीडियो है एमआरएस में जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, स्किल टेस्ट के लिए, तो इसमें करीब करीब 2700 बच्चों को बुलाया गया है। जबकि सीट्स कितनी है आपको पता है? सीट्स जो इसमें है करीब नहीं 100% जो सीट्स है आपको 740 सीट है और 2700 बच्चों को बुलाया गया है। मतलब इसमें 1960 बच्चे 1960 बच्चे जो हैं इसमें छटने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 1960 में आपका भी नाम हो? अगर आप चाहते हैं कि 1960 में आपका भी नाम हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं 740 में नाम हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अब आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर आप जो जाओगे, आप टेस्ट देने, स्किल टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ का माहौल अलग होता है। आप जो घर में आप टाइप कर रहे होते हो तो आप बेड पर भी टाइप कर लेते हो, जहाँ मर्जी वहाँ पर बैठ कर आप टाइप कर लेते हो। लेकिन क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है, आपका जो हाइट होता है, जो कंप्यूटर होता है उसका टेबल जो होता है उसकी हाइट फिक्स होगी सबको सबों की, तो वो आपकी आदत नहीं है। तो वहाँ पर जब माहौल जो ही चेंज होगा तो आपको जो टाइपिंग का स्पीड है उसमें डिफरेंस होगा। दूसरी बात, आपने टाइपिंग का जो घर पर जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ज़्यादातर इसमें 80% बच्चे वो हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे थे और आपका नाम इसमें आ गया। तो आप 4 महीने से या 3 महीने से आपने टाइपिंग स्पीड के लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जब आप टाइपिंग वहाँ पर स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पर जाओगे तो आपको क्या करना, आपको उसमें हो सकता है कि आपका हाथ जो है ना कांपने लगे। और ये ऐसा होता ही है, जनरली होता है। 3-4 महीने के प्रैक्टिस में आपको हाथ वहाँ पर कांप सकता है। और वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब जो अपना घर चलाते हैं टाइपिंग से। मान लिया कि कोई बच्चा है और वो अपना 20,000, 25,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो उसकी ऑलरेडी टाइपिंग जो स्पीड होती है, उस बच्चों की टाइपिंग स्पीड हो सकता है कि 60 से लेकर 80 के बीच में हो। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली बात कि जब आप टाइपिंग के लिए वहाँ पर जाते हो या घर में जब प्रैक्टिस आप करते हो तो सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठो, पूरी स्ट्रेट सीधी आपके पीठ की जो ये है पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। और जब टाइपिंग करोगे तो हाथ पे आपको वेट नहीं देना, जो कलाई है ना उस पर आपको वेट नहीं देना है, नहीं तो आप जल्दी से जल्दी टाइप करोगे तो हाथ जल्दी आपका थक जाएगा। दूसरी बात, आप जब वहाँ पर जाओगे टेस्ट के लिए तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है मॉक टेस्ट के लिए। उसी स्थिति में आप अपना पासवर्ड आप उसमें लॉग इन करना है, आपका सीट वहाँ पर फिक्स होता है। जब पासवर्ड आप लॉगिन करोगे तो इसी स्थिति में आपका वो कंप्यूटर में आपका नाम सारा कुछ आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। उसी स्थिति में आपको जो बोर्ड है उसका की चेक कर लेना है कि कोई की आपका खराब, कीबोर्ड में ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो आपका कीबोर्ड चेंज कर लो। जो भी वहाँ पर अवेलेबल पर्सन है उनको कहकर अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हो। और मैं कुछ खास बातें ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो वहाँ पर जाओगे तो जनरली जो क्या होता है, जो कंपनियाँ हैं एमआरएस का अपना टाइपिंग ये नहीं है, सेंटर नहीं है, तो क्या करते हैं कॉन्टैक्ट देते हैं। आप कॉन्टैक्ट देते हैं तो ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट होते हैं टीसीएल कंपनी को मिलती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो उसमें क्या होता है, उनका जो कंप्यूटर जो होता है ना हाई क्वालिटी का होता है, हालांकि अच्छा खासा होता है। तो उनका जो कीबोर्ड होता है अलग होता है। जो कीबोर्ड जो होता है उनका उसमें उभार ज़्यादा होता है। तो घर पर जब भी आप 10 दिन 12 दिन जो बचे हुए हैं, आप अगर आपने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस के लिए अपना वो कीबोर्ड चेंज कर लो। उसमें क्या होगा कि उसकी जो हाइट जो होती है ना कीबोर्ड की ज़्यादा होती है और उसमें आवाज़ साउंड भी आती है उसमें। तो उसके अनुसार से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस अभी से करोगे उस कीबोर्ड पे तो वहाँ पर आप छटोगे नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी हाइट होगा। आपको वही कीबोर्ड वहाँ पर मिलने वाला है जो आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए आप करोगे। तो अब 10-12 दिन अभी बचा हुआ है, थोड़ा महंगा जरूर होता है। वो हो सकता है 500 रुपये से ज़्यादा का आपको दे वो 2-250 से 300 रुपये की तो आते नहीं है, महंगा है और वो ख़राब नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको वही टाइपिंग जो कीबोर्ड है वही मिलने वाला है। तो कोशिश करो कि 80% बच्चे तो उसी से छट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका कीबोर्ड अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उनकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है, वो है नहीं। तो आपको स्पीड बनाए रखना है, इसलिए आपको क्या करना है कि वो कीबोर्ड घर पर आप प्रैक्टिस करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें उभार ज़्यादा होता है। डेल कंपनी का आता है, आप पूछोगे, और भी कंपनियां बनाती है, लेकिन उसमें उभार ज़्यादा होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो टाइपिंग करने वक्त आपने देखा होगा कि कई बार आप
कई जगह आपने या तो आप किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ऑलरेडी ये वो हो सकता है कि वहाँ पर हो, फिर तो कोई बात नहीं है। नहीं तो ये कीबोर्ड आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो ये स्मूथ जो आप घर पर टाइपिंग कर रहे हो ना स्मूथ कीबोर्ड से, वहाँ पर एक कीबोर्ड आपको मिलेगा नहीं, तो क्या होगा आपके जो स्पीड है वहाँ पर वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड आप चेंज कर लो। जो आप वहाँ पर जाओगे तो बोलोगे कि जिसमें हाइट ज़्यादा होती है और उसका जो उभार है ज़्यादा होता है वो कीबोर्ड हमें चाहिए, तो आपको दे देगा वो, उससे प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी उंगलियां हैं वो कहाँ पर होना चाहिए। जब रेस्ट पोजीशन में है तो आपकी उंगलियां कहाँ पर होना चाहिए वो आपको पता होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है नहीं कि आपकी उंगली कहाँ पर होनी चाहिए, वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर लो। प्लस एक किक आपको पता है ना, जो 26 मीटर होता है, एक किक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो। प्लस वहाँ पर ऑनलाइन आपको वहाँ पर प्रैक्टिस ऑनलाइन वहाँ पर वो सारे सिस्टम आप देखोगे वहाँ पर ऑनलाइन ही है। मतलब आपको जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसी पर आपको मिलेगा, डिजिटल मिलेगा, वही चीज़ आपको टाइप करना है। जो आप सही टाइप करोगे वो आपको ब्लू में आएगा, जो गलत होगा वो रेड में हो जाएगा। तो हर कंपटीशन में ऐसा कुछ बच्चे को ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है, वो पूछते हैं कि सर उसमें बैक स्पेस अलाउ होता है क्या? तो बैक स्पेस हर जगह अलाउ होता है, क्योंकि अगर आपका एरर आ रहा है तो एरर को कैसे आप ठीक करोगे? एरर को ठीक करने के लिए बैक स्पेस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब घर पर जब प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करो कि 90% से एबव आपका जो हो ना एरर कम हो। मतलब कम एरर आपको करने हैं, 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 90% से कम अगर आ रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो कि 90% से एबव आपकी एक्यूरेसी हो। और जब आप वहाँ पर टेस्ट करने जाओ तो वहाँ पर जो आपका हाथ जो कांपेगा उसके लिए कोई जरूरी है कि आप थोड़ा सा बोतल में पानी ले लो, थोड़ी जैसे वहाँ पर घबराहट होती है तो थोड़ा पानी पी लो आप पहले ही। जब आप मॉक टेस्ट के लिए आपको 2 मिनट टाइम मिलता है उसमें पी लो, फिर आपको रेस्ट मिलेगा, फिर आपको 10 मिनट की टाइपिंग मिलेगी। उसी स्थिति में आपको क्या होगा ना कि घबराहट थोड़ा आप कोशिश करो, जैसे आपने देखा होगा ना ओलंपिक में आप देखा होगा आपके रेस, जैसे आप देखते हो कहीं पे रेस जैसे कि एशियन गेम्स होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं शुरू में काफ़ी स्पीड से दौड़ते हैं और क्या होते हैं वो थक जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ओलंपिक में भी आपने देखा होगा जैसे 200 मीटर की दौड़ है, या आपने मैराथन में भी देखा होगा, जो कुछ क्या होते हैं शुरू में नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल करते करते अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। आपको भी वही काम करने हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप वहाँ पर टेस्ट दे रहे हो तो आप शुरू में 1 से 1.5 मिनट का जो टाइम है ना, या 2 मिनट ले लो, 1 से 2 मिनट के टाइम अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दो कि एक्यूरेसी जो आपकी है ना 100% 90+ होनी चाहिए, स्पीड भले ही कम हो। तो और स्पीड आप बाद में बढ़ा सकते हो, जैसे कि 8 मिनट के बाद स्पीड बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरू में अपने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया तो आप क्या होगा, आप रॉन्ग की आप प्रेस करोगे, इसी स्थिति में आपको एरर ज़्यादा होगा। और एरर ज़्यादा होगा तो आपको पता है 50 में से 20 नंबर आपको लाने क्वालिफाई करने के लिए। अब 50 में से 20 लाकर आप क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कंपटीशन में कैसे सिलेक्शन लिया है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर सिलेक्शन लिया ना, तो आपको 50 में से आपको कम से कम 35-40 आएगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए 35-40 लाने के लिए जरूरी है कि आपका जो एरर है एरर कम हो। तो एरर कम हो, स्पीड ज़्यादा हो। स्पीड के लिए तो यह है कि आपको पर डे आपको कम से कम थोड़े गैप पे जो घर में प्रैक्टिस करो तो थोड़े टाइम देकर आप प्रैक्टिस करते रहो। कम से कम 2 से 3 घंटे, पूरे 24 घंटा में 2 से 3 घंटे आप गैप दे देकर आप प्रैक्टिस करो। और वो चीज़ आपको बरकरार होनी चाहिए कि स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड 90% होना ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आपकी फिर दिक्कत है। और आपको ये करना है कि आपको करीब अपना स्पीड 55-60 जरूर पहुँचाओ, क्योंकि 55-60 अगर पहुँचेगा ना आपका स्पीड घर पे, तब जाके वहाँ पर आपको कम से कम 40 होगा। आपका 40 स्पीड नहीं है तो आप बाहर हो, क्योंकि आपको पता है 1960 बच्चे बाहर होने वाले हैं, 740 बच्चे का सिलेक्शन है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्पीड ये मत समझो कि 40 से 35 है तो वहाँ पर उतना ही रहेगा, नहीं, वहाँ पर आपको कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे भी बच्चे होंगे जिसकी स्पीड 75-80 होती है और उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप अकेले करते हो, वहाँ पर क्या है कि बच्चे जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपके कान में आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि आवाज़ जो आती है कड़ाक कड़ाक की आवाज़ आती है, वो आपको डिस्टर्ब करता है वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1 से 1.5-2 मिनट के लिए जो टाइम है आप एक्यूरेसी पर ध्यान दो, उसके बाद अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। और जब आप काम कर रहे हो, जब आप वहाँ पर टाइपिंग कर रहे हो, तो आप ये समझो कि हमारे पास कोई नहीं है और अपना फुल स्पीड आप 2 मिनट के बाद आप बढ़ा सकते हो आप इसी स्थिति में। और अपना एक्यूरेसी कोशिश करो कि आप जो अच्छा रखते हुए आप कोशिश करो कि स्पीड जो 55-60 तक आप ले जाए, तब जाके, क्योंकि यहाँ पर घर पे जो टाइपिंग कर रहे हो वहाँ से आपको 15 से 20 जो स्पीड है वहाँ पर कम होने 100% होने। वहाँ की माहौल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले टाइपिंग करते हो, वहाँ पर करीब आपका 25 से 30 बच्चे साथ में होते हैं और सब टाइपिंग करते हो, तो सबकी आवाज़ आती है ना, तो आवाज़
आवाज़ जो होता है ना वो डिस्टर्ब करता है, ये सब चीज़ जो है माहौल वहाँ पर चेंज हो आता है। तो ये मत समझना कि घर पर आपको 35-40 है तो वहाँ 35-40 होगा, नहीं। घर पर आपको 40 का स्पीड है तो वहाँ समझ लो कि वहाँ पर 25 की स्पीड हो जाएगी आपको। मैं 100% बता रहा हूँ, इसमें बच्चे आपके आउट हो आते हैं। तो ये छोटी सी बातें हमको आपको बतानी थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स।